नमस्कार, मैं शुभंकर मिश्रा और स्वागत है आपका मेरे नए चैनल पर। आज की इस बड़ी और बेहद अहम रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस अल्टीमेटम की जो उन्होंने सीधे सीधे रूस को दी है। यूक्रेन के साथ युद्ध तुरंत नहीं रुका तो 10 दिनों के अंदर मॉस्को पर भारी प्रतिबंध लगेंगे। और खास बात यह है कि इस बार अमेरिका अकेला नहीं है, भारत ने भी अब प्रत्यक्ष रूप से ट्रंप के स्टैंड का समर्थन किया है। तो आइए समझते हैं पूरा मामला, इसकी भू राजनीतिक परतें और इसमें भारत की चतुर भूमिका। 2025 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की रेस तेज हो चुकी है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान चर्चा में है, यदि रूस ने 10 दिन में यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बंद नहीं की तो मेरी सरकार आने पर मॉस्को पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे और यह अब तक के सबसे कठोर होंगे। ट्रंप ने कहा कि रूस की आक्रामकता अब नियंत्रण से बाहर जा रही है। अगर यह नहीं रुका तो यूरोप में स्थायित्व पूरी तरह खत्म हो सकता है और अमेरिका को इसका लीडर की तरह जवाब देना होगा। यह बयान न सिर्फ रूस के लिए सीधी चेतावनी है, बल्कि अमेरिका के एलाइज जैसे नाटो, यूरोपीय यूनियन और अब भारत को भी एकजुट करने की रणनीति का हिस्सा है। भारत ने सीधे तौर पर ट्रंप के बयान का समर्थन नहीं किया, लेकिन G20 100 रन में भारत ने पिछले कुछ महीनों में जो संकेत दिए हैं वो ये बताते हैं कि भारत अब रूस को भी बैलेंस कर रहा है। 1, भारत ने यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। 2, यूएन में रूस के खिलाफ किसी प्रस्ताव पर वोट से बचा लेकिन कूटनीतिक बातचीत का समर्थन किया। 3, रूस को यह संकेत भी दिया कि अब लड़ाई बहुत लंबी हो रही है, यानी भारत की रणनीति साफ है, ना पूरी तरह रूस के साथ, ना पूरी तरह वेस्ट के पक्ष में, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित संतुलन। रूस ने ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा रूस किसी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने इसे चुनावी स्टंट बताया और कहा कि अमेरिका को खुद अपने लोकतंत्र और नेतृत्व को सुधारने की जरूरत है। रूस यह भी समझता है कि ट्रंप का बयान फिलहाल राजनीतिक प्रचार के लिए है, लेकिन अगर वो वाकई सत्ता में आते हैं तो रूस को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत के सामने अब एक बड़ा सवाल है। अगर अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए और भारत पर दबाव डाला तो भारत क्या करेगा? संभावनाएं यह हो सकती हैं, भारत रूस से ऊर्जा और हथियारों के व्यापार को धीरे धीरे कम करेगा, अमेरिका से तकनीक, निवेश और सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता देगा। लेकिन रूस को पूरी तरह छोड़ना भारत के लिए रणनीतिक भूल होगी। इसलिए भारत फिर वही नीति अपनाएगा, बैठकर समझाना, कूटनीति से समाधान खोजना और दोनों से दोस्ती निभाना। भारत की आधिकारिक नीति यूक्रेन युद्ध को लेकर हमेशा यह रही है, युद्ध किसी भी मसले का समाधान नहीं है। भारत ने लगातार 3 बातें दोहराई हैं। 1, सीज फायर होना चाहिए। 2, डायलॉग जरूरी है। 3, किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन ना हो। हाल ही में पीएम मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की बातचीत में भी भारत ने शांति की अपील की थी। यानी भारत अमेरिका या रूस किसी का अंध समर्थन नहीं कर रहा, बल्कि मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता है। ट्रंप के इस नए अल्टीमेटम से भले ही वैश्विक तनाव बढ़े, लेकिन भारत की कूटनीति उसे मजबूत पोजीशन में रखती है। भारत न तो अमेरिका को नाराज करेगा, न ही रूस से रिश्ते तोड़ेगा, बल्कि भारत आने वाले दिनों में एक ऐसा देश बनकर उभरेगा जो पश्चिम और पूरब दोनों को जोड़ने वाला पुल बनेगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या रूस पर नए प्रतिबंध युद्ध को रोक पाएंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए दुनिया भर की सबसे जरूरी और असरदार खबरें, बिल्कुल साफ, बिना एजेंडा। जय हिंद, वंदे मातरम।